नाजरीन सलामुन अलैकुम। मैं हूं शौकत आबदी। पेशे खिदमत है प्रोग्राम दीन की ज़रूरत क्यों। नाजरीन, आज भी इस इशू पर अपने मेहमान प्रोफेसर रज़ा अब्बास साहब से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका इस्तकबाल करते हैं। रज़ा साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया कि शौकत साहब। आप लगातार हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं और है तो ये ड्राई डिस्कशन, लेकिन वो बड़ी खूबसूरत ढंग से इसको आप हमारे नाजरीन तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। हमारी बात पिछले एपिसोड में यहाँ तक पहुंची थी कि आपने बताया कि दीन के माने एक अल्लाह की इबादत और खिदमत खल्क, बिल्कुल, यानी अपने बनाने वाले की मार्फत के साथ उसके आगे झुकना और उसकी मखलूक की, क्रिएशन की खिदमत करना। यह है जाहिर सी बातचीत है कि जब सारी मखलूक की खिदमत की बातचीत आ रही है तो ये तो बहुत अच्छी बातचीत है, किसी एक की खिदमत की बात नहीं आ रही है। तो इसको मैं चाहूंगा कि एक अल्लाह की इबादत तो खिदमत खल्क, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की जहमत गवारा करें। जी शौकत साहब। तो कल की हमारी जो डिस्कशन और कल की हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुंची थी कि एक रब की इबादत और खिदमत खल्क। यहाँ पर देखिए कितनी अजीब बात है कि जो खुद मजहब को लाने वाला है वो खिदमत खल्क की बात कर रहा है। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा है, वो काफिर और मुशरिक की बात वो नहीं कर रहा है, यहूद और नसारा की बात नहीं कर रहा है, वो खिदमत खल्क की बात कर रहा है। और खल्क में सिर्फ इंसान नहीं आते, जानवर भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, हवा पानी और पहाड़ भी आते हैं। तो सबके हुकूक अदा करने वाला इंसान एक सच्चा मजहबी हो सकता है। ये प्रॉफिट मोहम्मद ने फरमाया कि जिसके जो हुकूक है उनको वो अदा करे। यहाँ पर कहीं ये नहीं है कि खिदमत कि सिर्फ वो मुसलमानों की खिदमत करे। भाई इस्लाम क्या कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम आलमीन का पालने वाला है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। अब ये अजीब बात है कि उसके मानने वाले ये समझ लें कि वो सिर्फ हमारा है और वो किसी का नहीं है। ये सारा झगड़ा इसी का पैदा किया हुआ है कि लोगों ने खुदा को भी अपने हिसाब से यानी बांट लिया जिस है। तरह से सूरज जो है सबको रोशनी दे रहा है, बिल्कुल, हवा जो है सब तक पहुंच रही है। ये हमने इंसानों को बांटा है, लेकिन खुदा ने अपनी मखलूक को नहीं बांटा है। खुदा ने ये नहीं कहा है कि हम सिर्फ जो है मुसलमानों के रब हैं। अगर वो सिर्फ मुसलमानों का रब होता तो बाकी लोगों की खेतियां सूख जाती। नहीं, क्या जब बात है। तो फिर तो सबका रब है वो। रब के माने है पालने वाला, और रब्बुल आलमीन है वो, तमाम कायनात का वो रब है, पैदा करने वाला और पालने वाला है। पहले तो उसको पहचानना है। पहले उसे पहचानना है, और उसको पहचानने का लाजमी नतीजा ये होगा कि इंसान मखलूक से मोहब्बत करने लगेगा। इंसान मखलूक से मोहब्बत करने लगेगा तो इसके माने ये है कि मजहब जोड़ने की चीज है, तोड़ने की चीज नहीं है। मगर तोड़ने की चीज उसको बना दिया जाता है। देखिए, ये बात याद रखिए। मैं एक मिसाल से बात वाज़ेह करूंगा कि जो चीज जितनी कीमती होती है उसमें जरा सी गड़बड़ी करके उसे उतनी ही ज्यादा मोहलिक बना दिया जाता है ना? मोहलिक बना दिया जाता है। मिसाल के दूध है, एक बर्तन, बड़े से बर्तन का दूध, उसमें अगर आप एक कतरा नींबू डाल दें, एक कतरा नींबू डाल, तो वो पूरा दूध उस कतरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता और दूध खराब हो जाता है, फट जाता है ना? तो इसके माने ये इतनी अच्छी चीज थी, एक कतरे को बर्दाश्त न कर सकी। का एक कतरा इम्प्योरिटी जो इसके लिए जहर थी, जब उसने वो इसमें डल गया तो फिर ये दूध ने अपनी फितरत बदल दी। वो जिस काम के लिए था उस काम के लिए नहीं रह गया। तो रिलीजन जो इतनी जबरदस्त शय है, जो जोड़ने के लिए आया है, तोड़ने के लिए नहीं आया, लेकिन जब उसमें तासुब का जहर डाल दिया जाता है तो फिर वो उतनी कीमती शय जो है वो उतनी ही खतरनाक शय बन जाती है, और उसके जरिए से इंसानी माशरा बंटने लगता है, खूंरेजियां होने लगती हैं, फसाद होने लगता है, जबकि ये जोड़ने के लिए आया है।
देखिए जितने भी बाइंडिंग फोर्सेस हैं दुनिया में, उनमें मजहब सबसे स्ट्रांग फोर्स है, सबसे स्ट्रांग फोर्स। कैसे? जी, मसलन इंसानी माशरा, इंसान अकेले तो जिंदा रहता नहीं है, माशरे के साथ रहता है ना। एक माशरा बनाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। मसलन जबान, जबान एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए कुछ लोग एकजुट हो जाते हैं। मसलन बंगाली बोलने वाले एकजुट हो गए, गुजराती बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, अरबी बोलने वाले। लेकिन अरबी बोलने वाले की बुनियाद पर अगर आप लोगों को जोड़ेंगे तो अरब ही तो जुड़ पाएंगे, क्या बात है। बाकी लोग तो नहीं जुड़ सकते, उनकी जबान तो अरबी नहीं है। अच्छा, इलाका के साथ किसी इलाके के रहने वाले जुड़ सकते हैं, तो अरब में रहने वाले तो सिर्फ अरब के ही रहने वाले जुड़ सकते हैं, अरब की बाउंड्री के पार वाले तो नहीं जुड़ सकते। या पहाड़ी रहने वाले तो पहाड़ पे रहने वाले मैदानों के साथ नहीं जुड़ सकते, तो इलाका खत्म हुआ। तो ऐसा दीन होना चाहिए जो सबको जोड़े, सबको जोड़े, यानी ऐसी फोर्स होनी चाहिए, ऐसी फोर्स होना तो चाहिए। अब कल्चर भी लोगों को जोड़ता है, लेकिन कल्चर की भी एक लिमिटेशन है, जबान की लिमिटेशन है। अब कहा गया कि साहब ये मॉडर्न डे का वो है कि साहब नेशन के जरिए हम फला मुल्क के रहने वाला एक हैं। तो जब आप फला मुल्क के रहने वाले एक हैं तो दूसरे मुल्क वालों को आप अपना भाई नहीं समझ सकते, दूसरे मुल्क वालों को आप वो अपनायत नहीं दे सकते जो अपने मुल्क के रहने वालों को दे सकते हैं। रिलीजन एक ऐसा बाइंडिंग फोर्स है जो बनी नौ इंसान को कहीं दूर भी रह रहा हो, क्योंकि इसका ताल्लुक किसी मादे से नहीं बल्कि आइडिया से, कि इस आइडिया को मानने वाले सब एक हो सकते हैं। तो यहाँ जबान का मामला नहीं है, यहाँ इलाके का मामला नहीं है, यहाँ नेशन का मामला नहीं है, यहाँ कल्चर का मामला नहीं है, यहाँ ड्रेस का मामला नहीं है, बल्कि एक आइडिया है, एक सेट ऑफ आइडिया है। उस सेट ऑफ आइडिया को जो माने वो आपका भाई बन जाएगा, आपके करीब आ जाएगा, आपसे जुड़ जाएगा। और यहाँ तक कि अगर सब लोग मान लें तो पूरी कायनात, पूरी दुनिया एक हो सकती है। ये जो एक हो सकती है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे एक हो सकती है जो मजहब का प्लेटफॉर्म है। लेकिन याद रखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जो चीज जितनी कीमती होती है वो उतनी खतरनाक भी होती है। जैसे ही अगर आपने इसमें तासुब का जहर घोल दिया, जैसे ही आपने इसमें जो है वो सियासत का जहर घोल दिया, तो यही मजहब जो बांटने, जो यानी जोड़ने वाली चीज थी, वो बांटने वाली चीज बन जाता है। फिर अदराइजेशन हो जाता है, हम वो, और जो वो है वो दुश्मन होता है। लेकिन हमारे यहाँ वो दुश्मन नहीं है, बल्कि जब पैगंबर ने कह दिया खिदमत खल्क करो, खिदमत खल्क में आप बताइए कि जब पैगंबर ने पड़ोसी के हुकूक बयान किए हैं तो कहीं ये कहा था कि पहले देख लेना कि पड़ोसी मुसलमान है कि नहीं है। कहा गया कि पड़ोसी भूखा है और तुमने खाना खा लिया तो तुम मुसलमान कहे जाने के काबिल नहीं हो। तो कहीं इसमें ये तखसीस की गई है कि तुम्हारा पड़ोसी अगर मुसलमान हो तभी उसको खाना देना, अगर बगैर हिंदू जरूरत हो के एक पत्ती भी मत तोड़ना, एक पत्ती मत तोड़ना। ये तो बड़ी नाजुक बातें हैं कि जिनको खिदमत खल्क में है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें यहाँ तक कि है कि किसी जो है वो हरे पेड़ को ना काटना, और किसी जो है वो पानी की जो जगह को गंदी मत करना, पानी की जगह को गंदा मत करना, जाने कितनी तालीमात हैं। और पानी को उतना ही इस्तेमाल करना जितनी जरूरत हो। ये आज के माहौल से 1400 साल पहले की तालीमात हैं कि जब दुनिया में वाटर क्राइसिस इतना ज्यादा था ही नहीं। सारी चीजें ये मजहब के दायरे में चीजें आती हैं। तो आप ये देख लीजिए, अब ये सब जितनी बातें हम आपसे बयान कर रहे थे, ये तो हुई खारजी बातें, यानी बाहर की बातें। फिर मजहब का एक और एस्पेक्ट है कि आपको इंटरनली वो क्या देता है, आपकी रूह को वो क्या देता है, आपके अंदरून निजाम को वो क्या देता है। देखिए, ये भी एक बहुत अहम बात है, ये भी मजहब की एक बहुत जरूरत है। क्योंकि आदमी को इंसान भी बनाना है। बिल्कुल, ये जो बात आप कह रहे हैं ये तो बहुत ही सबसे अहम बात है। चलिए मैं उस बात को पीछे रख के इसी बात की तरफ आता हूं कि आदमी को इंसान बनाना। दुनिया की हर फैक्ट्री मशीन बना सकती है, लैब मशीन बना सकती है, लेकिन मुझे वो फैक्ट्री बताइए, वो लैब बताइए जहां आदमी को इंसान बनाया जाता है। क्या बात है। आदमी को इंसान बनाने की फैक्ट्री सिर्फ मजहब है और कोई नहीं है। मैंने क्या कहा, आदमी को हैवान बनाने की फैक्ट्री भी मजहब बन सकती है अगर आपने उसमें बुराइयां मिला दी, अगर उसमें आपने इम्प्योरिटी मिला दी तो मजहब इंतहाई खतरनाक हो जाता है। भोले भाले दिमागों में जब आज ये बैठा दिया गया है कि बाकी जितने लोग हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं,
तुम उनको मखलूक ना समझो, दुश्मन समझो। तो यही मजहब खून बहाता क्या जब बहुत से मजहब हैं, जी, ठीक है, तो जब इतने बहुत से मजहब हैं, तो क्या इतने मजहब के होने के बावजूद आप जिस उससे बिलोंग करते हैं, आप शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सही है। क्या एक कोई पैगाम देंगे कि इनको भी जीने के राइट्स जो हैं मजहब ने दिए हैं कि भाई दुनिया ठीक है। के हर मजहब ने, बिला इस्तिस्ना मैं कह सकता हूँ, दुनिया के हर मजहब ने इंसान को जीने के हक दिए। ये अजीब बात है कि उन्हीं मजहब के ठेकेदारों ने इंसानों से जीने के अख्तियारात छीने, उनके मजहब के मानने वालों ने। लेकिन हर मजहब की जब आप प्योर टीचिंग्स देखेंगे, प्रॉफिट के टाइम भी बहुत से मजहब थे, बताएं उनके लिए क्या प्रॉब्लम कोई आई? भाई प्रॉफिट ने, आप ये बताइए कि प्रॉफिट जब मदीने आए, रसूल इस्लाम जब मदीने आए, तो सबसे पहला दुनिया का रिटन एग्रीमेंट मजाहिब के दरमियान प्रॉफिट ने किया, है ना, जिसको मीसाक मदीना कहा जाता है। मीसाक मदीना को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें आज के तमाम कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह साइन होते हैं उसकी तमाम खुसूसियात मौजूद हैं। और उस मीसाक मदीना में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और एक तरह से मिलजुल बहुत के बड़ी रहने डिमांड के, है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की। मिलजुल के रहने की पूरी बुनियादें उसमें फराहम की गई हैं कि पैगंबर ने कहा कि भाई यहूद रहते हैं, ईसाई नसारा रहते हैं यहाँ पर, अब मुसलमान भी रह रहे हैं, कुफ़ार भी रह रहे हैं। एक ऐसा एग्रीमेंट तैयार किया गया कि जिसमें सबको साथ मिल करके पीसफुल एग्जिस्टेंस का प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके कि देखो यानी हम तुम्हें यानी सुकून से आज ये जीने देंगे। डिमांड है, आज ये डिमांड है लोगों की जी, कि डिफरेंट रिलीजन के साथ पीसफुल ढंग से रहना चाहिए। बिल्कुल। कैसे रहना चाहिए इसका चार्टर्ड जो है आप बता रहे हैं कि 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। मैं चाहूंगा इसे कंटिन्यू करें। जो चार्टर दिया, जिसकी शर्तें यही सब थी कि हम लोग मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले हैं, हम लोग साइड बाय साइड रहते हैं, लेकिन अब पैगंबर ये कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, साइन भी कर रहे हैं कि क्या हम सबको एक दूसरे से लड़ना चाहिए, एक दूसरे का गला दबाना चाहिए, एक दूसरे के साथ खूंरेजी करना चाहिए। प्रॉफिट ने कहा कि नहीं, हम लोग इस शर्त पर यहाँ रहने आए हैं कि सब एक दूसरे के मजहब का एहतराम करेंगे, जिएंगे, जीने देंगे, एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, तबलीग करेंगे, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, अगर जबर नहीं है। जबर नहीं करेंगे। अगर कोई मुसलमान ईसाई हो जा रहा है अपनी तहकीक से तो होने देंगे, और अगर कोई ईसाई अपनी तहकीक से मुसलमान हो रहा है तो होने देंगे। ये एक चार्टर्ड। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत सी उसकी शर्तें हैं, जिन साहबान को इसको जो है वो तफसील से पढ़ना हो वो मीसाक मदीना को पढ़ सकते हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि सीरत इब्न हिशाम में इसको तफसील से तज़किरा भी इसका किया गया है और हमको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और यहाँ मैं तक चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा-सा इस पे जी, एक्सप्लेन करें। जी, जी बिल्कुल, ज़रूरी है। बिल्कुल। और उसके बाद उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई एक्सटर्नल कोई हमला होता है, कोई थ्रेट आता है, तो हम सब मिल के उसका मुकाबला करेंगे। आप देखिए कि मुशरिक भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन मिल करके एक मुहाज पर करेंगे, है ना? वो अलग बात है कि कुछ लोगों ने इसको फॉलो किया, कुछ लोगों ने फॉलो नहीं किया, लेकिन प्रॉफिट ने जिन्होंने किया था इसको, उन्होंने जो वो दीन लेके आए थे जिसकी इंसान को जरूरत थी, आखिर दम तक उसको ऑनर किया, उसको ऑनर किया। तो इसकी जरूरत तो आज भी है। बिल्कुल जरूरत है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ में रहा जाए, कोएग्जिस्टेंस के साथ। ये प्रॉफिट ने हमको सिखाया है, पीसफुल ये कोएग्जिस्टेंस। दीन है, बिल्कुल ये इसकी दीन है। जरूरत है। हाँ, और मैं यहाँ जब बात रिटन उसकी हो रही है तो मैं आपको यानी सुलह हुदैबिया भी याद दिलाना चाहूंगा। तो ये तो पहले आपने देख लिया कि ये जो मीसाक मदीना है ये कितनी अहम चीज है। सुलह हुदैबिया में प्रॉफिट ने, आप ये देखिए कि कुफ्फार मक्का के साथ जो रिटन एग्रीमेंट किया उसमें इतनी लिबर्टी दी कि मुसलमान खुद ही कहने लगे कि हम तो बहुत दब के सुलह कर रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट ने ये बताया कि देखो कहीं पे अगर दबना भी पड़े तो दब जाओ, मगर खूंरेजी ना करो, पीस के लिए दब जाओ, पीस के लिए दब जाओ। यानी दबने की जो अहम शर्त थी वो कितनी बड़ी शर्त थी, आप देखिए कि उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर कुफार का कोई आ जाएगा तो हम वापस कर देंगे, वो आदमी इधर आ जाएगा तो वापस कर देंगे, और अगर मुसलमानों का कोई उधर चला जाएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, यानी हम वापस नहीं लेंगे। कितनी बड़ी बात थी।
उन्होंने कहा कि हम वापस नहीं नहीं करेंगे करेंगे, और इन्होंने प्रॉफिट कहा ने कि कहा कि हम वापस कर वापस देंगे। कर देंगे अब और इस पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। अब बताइए कि मजहब जो है वो आदमी को पीस सिखा रहा है या नहीं कर रहा है। अब आप ये बताइए कि ये जो दुनिया में एग्जाम्पल दिए जाते हैं, साहब प्रॉफिट ने ये लड़ाई करी, वो लड़ाई करी, और मजाहिब के लोगों ने कि सब ये, अरे भाई जब किसी पर कोई हमला होता है तो सेल्फ डिफेंस का हक और राइट तो दुनिया में हर एक को दिया गया है, यहाँ तक कि चूटी को भी दिया गया है कि चूटी के भट्ट में भी अगर आप हाथ डालेंगे तो वो काट लेगी। ये उसका काटना जंग जिदाल खूरेजी नहीं है, सेल्फ डिफेंस है। तो सेल्फ डिफेंस करने के लिए आप किसी को नहीं रोक सकते, और अगर आप रोके तो रोके, लेकिन जब आपके ऊपर कोई हमला होगा तो आप भी सेल्फ डिफेंस जरूर करेंगे, कम से कम अपने हाथों से बचाएंगे। यही सेल्फ डिफेंस है। तो भाई साहब ये जो दीन है कि जिसने ये जिसके लिए आप कहते हैं कि खूरेजी की, प्रॉफिट के जमाने में अगर जंग की है, जंग व जिदाल खूरेजी नहीं है, जंग व जदाल खूरेजी नहीं है। और एक बात आपको और बता दें, मैदान जंग में भी इंसानियत का इम्तिहान होता है कि मजहबी है कि गैर मजहबी है। आपको मालूम है ना कि प्रॉफिट ने मैदान जंग में रिफॉर्म किए हैं। क्या रिफॉर्म किए हैं? ऐसा रिफॉर्म जिसको आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि पैगंबर ने जब जंग के मैदान में पैगंबर उतरते हैं तो देखिए एक मजहबी की जंग कैसी होती है। अब मुझ पर हमला हुआ है, दीन की जंग कैसी दीन है? की जंग क्योंकि कैसी जिस होती है? दीन की जरूरत है हम उसकी बातचीत कर रहे हैं। दीन की जंग कैसी होती है? दीन की जरूरत इसीलिए है कि दीन मैदान जंग में भी इंसान को इंसान बने रहना क्या सिखाता बात है, वाह वाह। जिस वक्त तलवारें खिंची हुई हैं, तलवारें खिंची हुई हैं, जब आदमी दरिंदा बन जाता है, दीन कह रहा है वहां भी तुम दरिंदे मत बनो, इंसान और बनो। वो दुनिया वाले कह रहे हैं वार में सब कुछ जायज है। जायज है। प्रॉफिट कह रहे नहीं, वार में सब कुछ जायज नहीं है। देखिए प्रॉफिट ये कह रहे हैं कि वार में आप जो है वो किसी जख्मी को नहीं मार सकते, ये दीन है, ये दीन है। औरत पे हाथ नहीं उठा सकते, ये दीन है, ये दीन है। वाह। बुजुर्ग पे हाथ नहीं उठा सकते, ये दीन है। जख्मी को कत्ल नहीं कर सकते, ये दीन है। भागते हुए का पीछा नहीं कर सकते, ये दीन है। और खुद भागेंगे नहीं, ये भी दीन है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। ये दीन है कि जब जहां पे सेल्फ डिफेंस की बात आ जाए वहां पे पीठ दिखा देना इंसान की कमजोरी की अलामत है। जो लड़ने नहीं आएगा उससे नहीं लड़ेंगे, उससे नहीं लड़ेंगे, हाँ। जो लड़ने नहीं आया उससे नहीं लड़ेंगे। और सुनिए, खेत बागात नहीं जलाएंगे, नहीं बर्बाद जलाएंगे। नहीं करेंगे। उसके बाद आप सोचिए कि प्रॉफिट ने सबसे बड़ी बात, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि डेड बॉडीज इस बात की गवाही दे दें कि मुझको मारने वाला इंसान था, दरिंदा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। डेड बॉडी गवाही दे दें। तो हजरत अली ने जब अम्र इब्ने अब्दऊद को कत्ल किया तो देखिए अरब का क्या तरीका था। अरब का तरीका ये था कि जब किसी को मार डालते थे तो उसको जिल्लत करने के लिए उसको घोड़ों से पामाल करते थे, उसके जो है आज़ाव जवारे काट लेते थे, उसको अपने गले में आवेजा करते थे, पहन लेते थे, क्योंकि इस तरह वो फख्र का इजहार करते थे, मैंने फलां को मारा है। तो हजरत भाई अम्र इब्ने अब्दऊद से बड़ा तो उस वक्त कोई था ही नहीं। तो हजरत अली को चाहिए था कि वो भी उसके आज़ाव जवारे काट के अपने गले में डाल लेते कि मैंने उसको मारा है जिसके मुकाबले पे कोई निकल ही नहीं रहा था। लेकिन अजीब बात है कि जब मरने के बाद मौला अली चले गए, उसका जनाजा पड़ा हुआ है ना, उसके जनाजे से लिबास उतारा जाता था, वो लिबास नहीं उतारा गया। जब मकतूल की बहन आई तो जनाजा देख के कह रही है कि जनाजा देख के ऐसा महसूस होता है कि किसी शरीफ आदमी ने तुमको मारा है। तो ये जंग के मैदान में दरिंदे मत बन जाओ, इंसान बने रहो, और ऐसे इंसान बनो कि जिसकी गवाही खुद जो है मरने वाली की बहन तो दे। आप मुझसे पूछ रहे हैं मजहब की क्या जरूरत है? मजहब की ये जरूरत है कि जहां हर आदमी दरिंदा बन जाता है वहां भी तुम दरिंदे ना बनो। मजहब ये कह रहा है। तो दीन की तलवार कानून में जकड़ी हुई है। दीन की तलवार ऐसे नहीं चल रही है कि बेमकसद चल रही है, नहीं, बस वहां तक। और दीन की तलवार जब चलती है तो सिर्फ उस तरह से काटती है जैसे सर्जन का चाकू काटता है, कि बस उतनी चीजों को काट के निकाला जाए जितना फसाद की जड़ है, और उसको हटा दिया, जो बीमारी की वजह है उसको हटा दिया जाए। प्रॉफिट ने, आपको मालूम है कि जब लोग मरते थे तो लोगों को ऐसे छोड़ दिया जाता था। प्रॉफिट ने जनाजों को, दुश्मन के जनाजों को भी दफन किया, है ना, ऐसे नहीं छोड़ दिया। यहाँ तक कि पानी और दाना बंद ना किया जाए, जानिए क्या क्या। और उसके बड़ी बात हम हमेशा कहते आए हैं कि जंग में यानी जो वो जा रहा है, खाने पीने का सामान जा रहा है, उसको नहीं रोका जाए, उसको ना रोका जाए। और एक आखिरी बात जो बहुत अहम है, शायद उस पर ये एपिसोड खत्म हो जाएगा,
कि वॉर प्रिजनर्स जो दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, वॉर प्रिजनर जब जंग कैदी एक दूसरे मुल्क में कैद हो जाते हैं तो उनके साथ कैसे कैसे टॉर्चर किए जाते हैं। मतलब इतने टॉर्चर किया जाता है कि वो कहता है हाथ जोड़ के कि साहब मुझे मार डालो मगर मुझे अब और टॉर्चर न करो। कुत्ते छोड़ देना, कुत्ते छोड़ देना, उसके दुनिया नाखून नोच लेना और उसकी खाल उतारना, ये सब हो रहा है और आज की सिविलाइज्ड दुनिया में भी हो रहा है। बहुत सी जो है वो कुछ दिनों पहले तो आज तो ज्यादा रिलीजन की जरूरत है कि वॉर प्रिजनर्स को जो है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रसूल इस्लाम के जमाने में भी वॉर प्रिजनर थे, लेकिन वॉर प्रिजनर जो आते थे रसूल ने उनके लिए कैद खाना तक नहीं बनाया। टॉर्चर करना तो दूर की बात है, बल्कि बल्कि उनको अपने असहाब में बांट देते थे कि जो खुद खाना इनको भी खिलाना, जो खुद पहनना इनको पहनाना और अपनी जरूरत भर इनसे काम लेना, लेकिन इनको इंसान समझना, जानवर ना समझना और किसी न किसी बहाने से इनको आजाद करवा देना। मसलन कुछ कैदी आए, उन्होंने कहा हम लिखना पढ़ना जानते हैं, तो प्रॉफिट ने कहा तुम 10 लोगों को लिखना पढ़ना सिखा दो तो तुम आजाद हो जाओगे। दिन 10 लोगों को लिखना पढ़ना सिखा दिया, आजाद हो गए। वही लोग इतने मुतासिर हुए कि बाद में बड़े बड़े मुस्लिम सहाबा उन्हीं लोगों में से पैदा हुए। तो ये हमारे नबी हैं कि जिन्होंने जंग के मैदान में भी इंसानियत का दामन पकड़े रहने। तो कैदी भी चिल्ला उठे कि हमें ऐसे दिन की जरूरत है, हमें ऐसे दिन की जरूरत है, ऐसे दिन की जरूरत है जो मैदान जंग में भी इंसानियत का दामन ना छोड़े। अब देखिए यहाँ पर फिर मैं पलट के उसी बात पे बार बार आता हूँ कि मजहब को जहर बना दिया जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जब मजहब की बुनियादी तालीमात हम देखते हैं, हम मजहब को लेते किससे हैं? मजहब के ठेकेदारों से मजहब ले रहे हैं या मजहब के लाने वाले से मजहब? क्या बात है। जब हम ईसा मसीह से ईसाइयत को लेते हैं या जब हम जो है वो शंकराचार्य से जो है वो हिंदू मजहब को समझते हैं या जब हम पैगंबर इस्लाम से इस्लाम को समझना चाहते हैं, तो हमें रहमत ही रहमत नजर आती है। लेकिन जब हम इस्लाम के ठेकेदारों से और जो है वो दुनिया परस्त दीनदारों से दीन को लेते हैं, तो हमें जो है वो ये नजर आता है। तो उसमें फिर हमें ये नहीं नजर आता कि दूसरों ही को मार दो, बल्कि वहां तो ये नजर आता है कि अपनों ही में से सबको काफिर और मुशरिक साबित करके एक दूसरे को मार डालो। देखिए फिरका परस्त जो दीन होता है उसमें अपनों ही के लिए जगह नहीं होती है। भाई ईसाइयों में बताइए, ईसाइयों के लिए जगह थी? नहीं थी। हमारे यहाँ आपस में एक दूसरे के साथ कितने झगड़े फसाद हो रहे हैं। तो ये जो झगड़े फसाद हो रहे हैं ये इसलिए हो रहे हैं कि हमने दीन की तालीमात को लेटर और स्पिरिट से नहीं समझा है, सिर्फ लेटर में समझा है। क्योंकि बिल्कुल अब वक्त नहीं रह गया है मौलाना साहब, इसलिए इजाज़त चाहते हैं। नाज़रीन, बहुत ही अच्छे मोड़ के ऊपर हमारी बात आई कि हमें दीन की ज़रूरत है, लेकिन किस दीन की ज़रूरत है? जो हमको बेहतर से बेहतर इंसान बना सके, जो हमको जस्टिस करने वाला बना सके, जो हमको अपने दुश्मन के साथ भी इंसाफ करने वाला बता सके, जो हमको समाज के हर दबे कुचले की मदद करना सिखा सके। उस दीन की जरूरत है कि जो दीन अगर हमारी कैद में कोई आ जाए तो हम उसके साथ भी इंसाफ करें, हमारे सामने कोई लड़ने आ जाए और जब कत्ल कर दिया जाए तो उसकी लाश तक के साथ हम इंसाफ करते। हमें वो दीन चाहिए जो हमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस सिखाता है। हमें वो दीन चाहिए जो दूसरों को भी अपने दीन पर मानने की पूरी आजादी देता है। उस दीन की जरूरत है। और इस दीन को जब बगैर पढ़े लिखे लोग, बगैर जानने वाले लोग, बगैर दीन पर अमल करने वाले लोग जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर लोग एथीस्ट बन जाते हैं, खुदा का इनकार कर देते हैं। जबकि अगर खुदा को एक मान लिया जाए तो सबसे बड़ी यूनिटी ये हो सकती है कि हम सबका पैदा करने वाला एक है, इसलिए उसके मानने वालों की जिम्मेदारी है कि वो भी इंसान को इंसान समझें। वो चाहे किसी मजहब का हो, किसी मजहब को मानता हो या ना मानता हो, उसको समझें। इंशाअल्लाह हम अपनी बात को आगे भी डॉक्टर साहब से कंटिन्यू करेंगे कि दीन की आखिर ज़रूरत क्यों है, ताकि लोगों को पता चले कि दीन हमें हर जगह के ऊपर एक अच्छा इंसान बनाकर पेश करता है। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।